अलीगढ़ में आज एक स्कूटी सवार लड़की का मोबाइल छीनना दो युवकों को भारी पड़ गया। लड़की ने दिलेरी दिखाते हुए दोनों युवकों का कुछ दूर तक पीछा किया और उनकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया, जिसके बाद लड़की ने उनसे अपना मोबाइल छीन लिया। घटना को आसपास के लोग भी देख रहे थे और उन्होंने दोनों लड़कों को पकड़ लिया है। उसके बाद लड़की और स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की है। मौके पर पुलिस भी आ गई और जिसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीड़ित लड़की ने दोनों युवकों के खिलाफ थाना बन्ना देवी में तहरीर दी है। पकड़े गए दोनों युवकों का नाम सलमान और चंदा बताया जा रहा है और दरअसल बन्ना देवी इलाके में एक युवती स्कूटी से मोबाइल पर बात करते हुए जा रही थी, तभी पीछे से आए बाइक सवार दो युवक उसका मोबाइल छीनकर भागने लगे। लड़की ने भी बिना देरी किए अपनी स्कूटी से उन दोनों का पीछा किया और उनकी बाइक में जमकर स्कूटी से टक्कर मार दी। स्कूटी का बाइक दोनों ही सड़क पर गिर गए और स्कूटी और बाइक दोनों सड़क पर गिरे, जिसके बाद लड़की ने भागकर अपने मोबाइल को उनसे छीन लिया। उसके बाद अस्पताल के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने और लड़की ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। बाद में उनको पुलिस के हवाले कर दिया। ग्राम प्रधान का बुलडोजर चला है। गरीब परिवार के घर ऊपर चला बुलडोजर और दबंग प्रधान ने बुलडोजर से पूरे घर को किया ध्वस्त। पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवार लालगंज थाने पर लगा रहा है न्याय की गुहार। पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान पर लगाई हल्की धाराएं। ग्राम प्रधान के खौफ से डरा हुआ है पूरा गांव। पीड़ित परिवार ने खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान की बुलडोजर की कार्रवाई होती है, बुलडोजर का एक्शन होता है, जिसके बाद पीड़ित परिवार के घर को ढा दिया जाता है, जिसके बाद अब रास्ते पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बस्ती की ये तस्वीरें हैं। गरीब परिवार के घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। दबंग प्रधान ने बुलडोजर से पूरे घर को ध्वस्त कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे घर का मलबा पसरा हुआ है और पीड़ित परिवार उसी मलबे के ऊपर बैठा हुआ है, रास्ते पे या फिर बाहर रहने के लिए मजबूर हो चुका है। बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। खेत में पिता भाइयों के साथ काम कर रहा था युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव कुदावली का यह मामला है। तो खेत में पिता और भाइयों के साथ काम कर रहा था युवक और ऐसे में युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस्लामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कुदावली का यह मामला है, जहां बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से कोहराम मच गया। एक शख्स की मौत हो गई। शख्स खेत में काम कर रहा था। और अगली खबर महाराजगंज से है, जहां आबकारी विभाग ने तस्करों से बरामद किए शराब और बाइक से तस्करों का पीछा करा। पकड़ी शराब की खेप और तस्करों के पास से करीब 450 बोतल शराब की बरामद। नेपाल से बाइक से लाई जा रही थी शराब। कई ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कच्ची शराब बरामद हुए हैं। तो नेपाल से इस बाइक में शराब की खेप लाई जा रही थी। 400 बोतल शराब पाए गए, जिसमें अब इस पर कार्रवाई कर ली गई है। सारे शराब की बोतलों को जब्त कर लिया गया है। नेपाल से बाइक के जरिए शराब लाई जा रही थी और ये घटना महाराजगंज में घटित हुई है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और छापेमारी के दौरान कच्ची शराब बरामद कर लिए गए हैं। नेपाल से बाइक से लाई जा रही थी शराब। बहराइच से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला का शव। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। नानापाड़ा कोतवाली के गांव का मामला है ये। तो संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव मिला और फांसी के फंदे से ये शव मिला था लटका हुआ। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नानापाड़ा कोतवाली गंगापुर
का ये मामला है और अब पुलिस यहां जुट चुकी है, फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है और मामले की जांच में जुटी हुई है और हत्या या आत्महत्या के पीछे कारण का पता करने में जुटी हुई है। ये पता करने में लगी हुई है कि आखिर अपराधी कौन था और तफ्तीश इस वक्त जारी है। सोनभद्र थाने के कार्यालय में मिला सांप और सिपाहियों ने बाहर निकाला सांप। पुलिस को सांप निकालने में घंटों मशक्कत करना पड़ा। सांप वाहन में घुसने से घंटों काम कर रहा प्रभावित हो गया और पन्नगंज थाना पुलिस परिसर का यह मामला है। तो सांप के मिलने से हड़कंप मच गया। वाहन में सांप घुसने से घंटों प्रभावित रही कार्य। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सोनभद्र की तस्वीरें हैं जहां थाने में सांप घुस गया और ऐसे में थाने में हड़कंप मच गया। वाहन में सांप के घुसने से घंटों प्रभावित रहा काम और आप देख सकते हैं कितने तीव्रता से यह सांप रेंगता हुआ नजर आ रहा है। थाने में सांप घुस गया था जिसके बाद कार्य भी बहुत बाधित रही। काफी देर तक आसपास के लोगों में हड़कंप मचा रहा। पूरे थाने में रेंगता हुआ नजर आया ये सांप। और बरेली से एक बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर है कि आग लग गई है बरेली की एक दुकान में। और तो बड़ी खबर आ रही है बरेली से जहां सुपरमार्केट में आग लग गई। नागरिकों को यहां सरकारी देश का पहला अन्नपूर्णा सुपरमार्केट बरेली में बनकर तैयार हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जल्द ही उद्घाटन कर सकते हैं। ये मार्केट अपने खासियत के लिए देश भर में मशहूर हो रहा है। इसके जरिए लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं इस सुपरमार्केट के तहत एक अन्नपूर्णा सेंटर भी बनाया गया है। सुपरमार्केट मनरेगा के बजट से तैयार किया गया है। तो सुपरमार्केट के तहत अन्नपूर्णा मार्केट को तैयार कर लिया गया है। नागरिकों को यहाँ पर विशेष सुविधाएं मिलेंगी। मनरेगा के बजट से तैयार हुआ है ये अन्नपूर्णा सुपरमार्केट। बरेली की ये खबर है। अन्नपूर्णा सुपरमार्केट से नागरिकों को खास फैसिलिटीज मिलने वाले हैं। मार्केट बनकर तैयार हो चुका है। तो उत्तराखंड से खबर आ रही है जहां बारिश से कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही है बारिश से पिथौरागढ़ के नजदीकी एक गांव भरतौली का आधा हिस्सा लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिसके बाद गांव वालों को सरकार में मुआवजा देने की बात कही है और वहीं गांव वालों को लैंडस्लाइड हो जाने से डर का माहौल बना हुआ है। तो पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं जहां लैंडस्लाइड से गांव में तबाही मची हुई है, गोलीबारी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हैं और आवाजाही में परेशानी का देखना पड़ रहा है। लगातार ऊपर से मलबा नीचे आ रहा है। कानपुर देहात से खबर है जहां आसमानी बिजली से गई दो की जान। दो अलग अलग तहसील क्षेत्र में हुई दो मौतें, एक बच्ची और एक बुजुर्ग ने गंवाई जान। खेत में जानवर चराने को लेकर दो लोगों में चराने गए थे दोनों और दोनों की मौत हो गई है। कानपुर देहात के भोगनीपुर और सिकंदरा तहसील की ये घटना है। तो आकाशीय बिजली का कहर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। फिर से एक और केस सामने आ रहा है जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो जाती है। महिला बकरी चराने के लिए गई थी और खेत में बिजली गिरी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कानपुर देहात का ये मामला है। यूपी के मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी खेतों में घुस रहा है। बारिश और बाढ़ के पानी से खेतों में खड़ी सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का पानी
नदियों के जरिए उनके खेतों में घुस गया है और लगातार बारिश से सब्जी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। टमाटर की फसल के बाद अब मिर्च, लौकी, तुरई, बैंगन, भिंडी और लोबिया की फसलें भी डूबने से खराब हो गई हैं और बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों को। आइए दिखाते हैं आपको मुरादाबाद में सब्जी के खेतों में आए बाढ़ के पानी में खड़े किसानों के बीच से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा। सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिपाही को जमकर पीटा। 7 जुलाई को बकरी चराने को लेकर हुआ था विवाद। यूनुस, शाहिद और जुबैर से हुआ था बकरी चुराने को लेकर विवाद। शिकायत ना दर्ज होने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर किया था धरना। सपा नेता ने पिटाई का वीडियो किया था पोस्ट। थाना सदरपुर क्षेत्र का मामला। तो सीतापुर की ये तस्वीरें हैं जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सिपाही को पीट डाला। 7 जुलाई को बकरी चराने को लेकर हुआ था विवाद और उसके जद में अब एक सिपाही आ गया है। यूनुस, शाहिद और जुबैर से बकरी चराने को लेकर विवाद हुआ था। शिकायत ना दर्ज होने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सिपाही की जमकर पिटाई कर दी और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं दबंगों की करतूत। ये देखिए किस तरीके से एक सिपाही को पीटा जा रहा है। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता यहां पर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सिपाही के साथ ये मारपीट होती है। उत्तरकाशी से खबर है जहां लगातार बारिश। गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ों से गिर रहे बड़े बड़े पत्थर। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो चुकी है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे का ये मामला है। तो पहाड़ों से मलबा दरक रहा है, पहाड़ी दरक रही है। हाईवे पर वाहनों को बाधित किया गया है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लगातार बारिश होने की वजह से मलबा नीचे की ओर आता दिख रहा है। पहाड़ों से गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं। ऐसे में यात्रियों को यहाँ पर बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। परेशानियों को से जूझना पड़ रहा है। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो चुकी है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार उत्तरकाशी में बारिश हो रही है जिसकी वजह से पहाड़ी और मलबा लगातार पहाड़ों से गिरता नजर आ रहा है। रुड़की से खबर है जहां बारिश के चलते दीवार हुई धराशाही। नेहरू स्टेडियम की दीवार बारिश से हुई ध्वस्त। दीवार गिरने से बड़ा हादसा होने से बचा। पिछले 3 दिनों में से हो रही है बारिश और गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम का यह मामला है। रुड़की की ये तस्वीरें हैं जहां पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश के चलते दीवार धराशायी हो गई। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम का यह मामला है और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बारिश होने की वजह से एक दीवार धराशायी हो जाती है। मलबा सामने नीचे पड़ा हुआ है और लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं देश भर से जहां पर लगातार बारिश होने की वजह से कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पर दीवारें धराशायी हो रही हैं, मकानें धराशायी हो रही हैं या फिर मकान जलमग्न हो रही हैं। बारिश का कहर देश भर में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें रुड़की से हैं। बारिश से दीवार गिर गई जिसके बाद हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस घटना में एक बड़ा हादसा होने से टला है। रुड़की की ये तस्वीरें। सहारनपुर में भारी बारिश से शहर के ऑफिसर कॉलोनी में भरा पानी जिसमें से कमिश्नर सहारनपुर, मंडल, नगर आयुक्त और अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित सैकड़ों प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के आवास हैं। वहीं कॉलोनी में पूरी तरह से जलभराव हो जाने के कारण घरों में पानी घुसा। तो सहारनपुर की ये बदहाल तस्वीरें देख सकते हैं। भारी बारिश से बदहाल रास्तों को देख सकते हैं आप। पंप के जरिए पानी को निकालने की कवायद जारी है और हर तरफ जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। जोशीमठ में लगातार बारिश होने के बावजूद नरसिंह मंदिर में 2 हफ्ते से पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। पानी ना होने से खाना नहीं बन पा रहा है। होटल से खाना मंगाकर खाना पड़ रहा है ग्रामीणों को। सप्लाई ना होने से स्थानीय लोगों में
जल संस्थान के खिलाफ आक्रोश भी है। तो लगातार बारिश हो रही है एक तरफ, लेकिन ऐसे में लोगों को पानी से, साफ पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। पानी ना होने से खाना नहीं बन पा रहा है और ऐसे में ग्रामीण होटलों से खाना मंगवाने में के लिए मजबूर हो चुके हैं। और ये तस्वीरें आप जोशीमठ से देख रहे हैं, जहां पानी ना होने से लोगों को परेशानी हो रही है। जोशीमठ में लगातार बारिश होने से रविग्राम वार्ड मोहल्ले में दरारें पड़ने लगी हैं और ये मामला सामने आ चुका है। अब यहां पर भू धसाव के दौरान कई भवनों पर फिर से दरारें चौड़ी हो गई हैं। CBRI टीम ने दरारें भवनों पर पीले रंग के स्टिकर चस्पा किए हैं और कई मकानों पर क्रेकोमीटर भी लगवाए गए हैं, जिसने अपनी जगह छोड़ दी है। तो जोशीमठ में फिर से मकानों में दरारों मिलने का सिलसिला जारी है। और ये देखिए, ये वही नोटिस है, पीला नोटिस जो चस्पा किया गया है जिन जिन मकानों में दरारें पाई गई हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों के लिए SDM कौस्तुभ मिश्रा देवदूत बनकर सामने आ गए और पानी में फंसे देख उनको अलग अलग गाड़ी से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। नालंदा विद्यालय में जलभराव का पता चलने से टीम को पानी निकासी के निर्देश के इंतजाम भी कराए गए और सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे और समूह की परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया। तो देवदूत की तरह वहां SDM पहुंचे, पानी में फंसे बच्चों की परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। प्रशासन ने बसों के इंतजाम की भी पुख्ता इंतजाम किए। परीक्षार्थियों के लिए देवदूत बने SDM। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बस में फंसे हुए थे बच्चे, लेकिन अब उन्हें पहुंचाया गया परीक्षा स्थल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।